देख रहे हैं अंबर टाइम। जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज से 4 कंप्यूटर और 4 प्रिंटर चोरी हो गए। इससे 3 माह पहले भी कॉलेज से 9 कंप्यूटर चोरी हुए थे। कॉलेज में लगे सीसीटीवी में 2 युवक कंप्यूटर ले जाते हुए कैद हुए हैं। कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य इंदल सिंह ने बताया, सुबह प्राचार्य कक्ष का ताला खोलकर कर्मचारी अंदर गया तो सामान बिखरा था, साथ ही कंप्यूटर भी नहीं दिखाई दिया। इस पर उन्होंने प्राचार्य जीबी बामनकर को सूचना दी। जांच में पता चला है कि बदमाश पीछे की तरफ से प्राचार्य कक्ष में पहुंचे और बाउंड्री वॉल फांदकर कक्ष के पीछे लगी एसी विंडो तक गए। एसी तोड़कर नीचे फेंका और फिर खिड़की की ग्रिल हटाकर अंदर घुस गए। प्राचार्य टेबल पर रखा कंप्यूटर और अन्य स्टाफ के कंप्यूटर, सीपीयू व डेस्कटॉप चुरा लिए। कुल 7 कंप्यूटर, 1 मल्टीफंक्शन व 3 सामान्य प्रिंटर और 1 ईपीएस उठाकर एसी विंडो तक ले गए, फिर बाहर किसी वाहन में रख लिए। चोरों ने इसके साथ लेखा शाखा में बनी तिजोरी का ताला तोड़ने का भी प्रयास किया। उसका हैंडल टूट गया व स्क्रू निकाल लिए, लेकिन तिजोरी नहीं खुली। प्राचार्य कक्ष में लगे सीसीटीवी कैमरे में दोनों युवक कंप्यूटर उठाकर ले जाते नजर आ रहे हैं। इसमें एक युवक का आधा चेहरा रुमाल से ढका है और दूसरे का खुला है। फ्रेंच कट दाढ़ी व हल्की मूछें भी नजर आ रही है। इस आधार पर पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। प्रभारी प्राचार्य इंदर सिंह का कहना है कि परिसर में चौकीदार भी है, लेकिन वह आगे की तरफ गश्त लगा रहा था। वह चोर पीछे नागदी रोड तरफ से विंडो तोड़कर घुसे, इसलिए पता नहीं चला। इससे 3 महीने पहले भी चोरी के मामले में थाने में आवेदन दिया था, लेकिन पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। वहीं इस बार फिर चोरी होने पर रिपोर्ट दर्ज की है। जावरा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर और प्रिंटर की हुई चोरी का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया है। चोरी की इस वारदात में कॉलेज के ही 3 पूर्व छात्र आरोपी हैं, जिन्होंने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखकर चोरी की योजना बनाकर अपने मंसूबों को अंजाम दिया था। पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी मजहर अली, जावेद पठान तथा नजर अली को हिरासत में लेकर वारदात का पर्दाफाश कर दिया है। तीनों आरोपी जावरा निवासी हैं, जिनसे चुराए गए कंप्यूटर सहित अन्य सामान जब्त कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए जावरा पुलिस ने बताया, और जैसे ही हमें सूचना मिली वैसे ही हमने थाने की टीम को इसमें लगाया और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर उसमें लगाए। तो इस दौरान हमें सूचना मिली कि एक सफ़ेद कलर की कार है जिसमें कि इस तरह के सामान कोई ले जा रहा है, और जो संदेही थे उनसे पूछताछ जारी थी। तो इसके बाद जैसे ही हमें पता चला, हमने घेराबंदी करी, उन्हें पकड़ा। तो जो चोरी गए सामान है वो मिले, और जिसमें हमने 3 आरोपी को भी पकड़ा है। ये आरोपी अपराधी है, चोर है या अभी वर्तमान में नहीं है? इनके रिकॉर्ड भी दिखवा रहे हैं हम लोग कि पहले क्या चोरियां की है, अगर पहले किसी चोरी में रहे हैं, इसका रिकॉर्ड अभी दिखा रहे हैं। पूर्व यहाँ स्टूडेंट रहे? ऐसा सुनने में आ रहा है कि कोई एक व्यक्ति इसमें स्टूडेंट रहा है पुराना। सभी कंप्यूटर और कार की क्या कीमत हुई? टोटल 4 लाख का तो सामान जो इनका चोरी गया वो था, और कार करीब 4 लाख। कितने आरोपी? इसमें 3 आरोपी हैं। सर प्रॉपर जावरा के क्या अन्य? इसमें 2 आरोपी जो है वो जावरा के हैं, एक आरोपी गुजरात का रहने वाला है, गुजरात अहमदाबाद का। सर पूर्व में यहाँ 3 माह पूर्व चोरी हुई थी, क्या उसमें शामिल है ये लोग? एक्चुअली जो पुराने जो चोरी थी उसमें ये इनके पास तय नहीं था। जो प्राचार्य हैं इनके पास चाबी इनके पास थी, और बिना ताला टूटे चोरियां हुई है बता रहे थे। तो और कब गई ये भी नहीं, जानकारी में नहीं थी इनके पास। तो इन्होंने ऐसी कोई शिकायत तब नहीं की थी कि चोरी हुई है। और इस चीज़ को जो है हमने इनसे पूछताछ अभी आगे करेंगे, अगर ऐसा होगा तो उसका तो खुलासा करेंगे। सर देखा जाए तो कॉलेज प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है। देखिए वहाँ पर पहले जैसे इनको शिकायत इनके अगर गायब हुआ है तो इन्होंने सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए हैं, और सिक्योरिटी की जरूर इसमें मैं मानता हूँ कि लापरवाही है। जो वहाँ पर 3 गार्ड लगे हैं, और अगर फिर भी उसके बाद चोरी हो जा रही है तो एक थोड़ी सी लापरवाही नजर आती है सिक्योरिटी। शहर की बेतरतीब यातायात व्यवस्था ने सड़क हादसों का ग्राफ तेजी से बढ़ा दिया है। सड़क हादसों में हर दिन कोई ना कोई घायल हो रहा है। हालत अब तो इतनी बदतर हो गई है कि रहवासी क्षेत्रों में बड़े वाहनों के निकलने से हादसों ने हदें पार कर दी है। बुधवार सुबह कस्तूरबा नगर से जैन मंदिर वाले रास्ते से 80 फीट रोड पर साइकिल से जा रहे 15 वर्षीय एक किशोर को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में कस्तूरबा नगर निवासी शिवा घायल हो गया। बालक को टक्कर लगते ही रहवासियों की भीड़ लग गई और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई।
घायल बालक को स्वयं ट्रक चालक जिला अस्पताल ले गया और उपचार शुरू करवाया। वह तो अच्छा हुआ कि बालक गंभीर रूप से जख्मी होने से बच गया, लेकिन उसकी साइकिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिसे पुलिस अपने साथ थाने ले गई। ऐसे हादसों में अक्सर वाहन चालक फरार हो जाते हैं, लेकिन चालक राजेंद्र सोलंकी की इंसानियत रही कि वह अस्पताल में भी घायल बालक के ही पास बैठकर उपचार करवाता रहा। घायल शिवा ने बताया, काय की लगी धोखा गया काय से ट्रक से कहाँ जा रहे थे तुम? काम पे क्या करते हो? क्या काम करते हो? लेटे उठा था कौन सा ट्रक था? बड़ा। ट्रक चालक राजेंद्र सोलंकी ने बताया, तो कौन सी गाड़ी चला रहा था? बड़े आई सर तो हुआ क्या हादसा हुआ कैसे था? ये हादसा कैसे हुआ सर कि ये लेफ्ट साइड से हुआ, तो मेरे को जैसे टर्न मारना था लेफ्ट साइड 80 फीट रोड पे। अब ये लेफ्ट साइड से किधर से आया, मैंने जब देखा तो जब तो ये नहीं था। अब ये कहाँ से अचानक आ गया इसका ये अंदर है। तो ट्रक लेके आप कहाँ जा रहे थे? मैं खाली करने जा रहा था। क्या भरा था उसमें? दवाई पटरी पार वाले कस्तूरबा नगर से लेकर डोंगरी नगर मेन रोड तक बड़े वाहनों के आवागमन से हर दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। पेंशन प्रकरण का निराकरण करने व मृतक सरकारी कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर रतलाम जिले के आलोट नगर में एक महिला अपने बेटे के साथ तहसील कार्यालय में अनिश्चित धरना देकर बैठ गई। एसडीएम ने उन्हें धरना समाप्त करने की समझाइश भी दी, लेकिन मंगलवार शाम तक उनका धरना जारी रहा। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं होगा, धरना जारी रहेगा। खबर के मुताबिक तहसील कार्यालय आलोट में पदस्थ सहायक वर्ग 3 कर्मचारी रमेश वर्रा निवासी इंदिरा कॉलोनी जावरा का 16 वर्ष पहले 9 अप्रैल 2006 को तालनगर में निधन हो गया था। उनके पुत्र को आज तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी गई। 25 नवंबर 2022 को रमेश वर्रा की पत्नी शांताबाई, पुत्र प्रेम कुमार व कीर्ति ने आलोट एसडीएम को पत्र दिया था। इसमें पेंशन प्रकरण का निराकरण नहीं होने व पुत्र प्रेम कुमार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर 29 नवंबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। शांताबाई व उनका पुत्र प्रेम कुमार मंगलवार को पोस्टर बैनर लेकर आलोट के तहसील कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। पोस्टरों में लिखा है कि महात्मा गांधी की राह पर एक परिवार बैठा है अपने अधिकार के लिए। 16 साल का इंतजार नहीं मिला अनुकंपा का अधिकार। एसडीएम मनीष वास्कले ने मौके पर पहुंचकर मां बेटे से चर्चा की। एसडीएम ने बताया कि नियमानुसार शांताबाई का कोई पेंशन प्रकरण लंबित नहीं है। जानकारी के अनुसार रमेश नौकरी से बर्खास्त हुआ था व उनका प्रकरण न्यायालय में भी चला था। मानवीय दृष्टिकोण से इनके प्रकरण की जानकारी निकाली जा रही है और इन्हें धरना नहीं देने की समझाइश भी दी गई है। शांताबाई व प्रेम कुमार ने एसडीएम को दिए पत्र में बताया कि परिवार के मुखिया के नहीं रहने से वे बेसहारा हो गए हैं। उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। आज तक उन्हें न तो पेंशन दी जा रही है और न ही रमेश वर्रा की जीपीएफ व अन्य स्वतों का भुगतान किया गया है। उत्तराधिकारी को अनुकंपा भी नियुक्ति नहीं दी गई है। सभी कार्रवाई वे पूरी कर चुके हैं। सारे प्रयास करने के बाद भी उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया गया है। इस कारण विवश होकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। धरने पर बैठे बेटे प्रेम कुमार ने बताया, ये मेरे पापा का मामला है जो यहाँ पे विभाग में पदस्थ थे। 93 से लेके 2000 तक यहाँ थे वो, और 2006 में उनकी डेथ हो गई। तो उनकी जगह ना अनुकंपा नियुक्ति वगैरह पेंशन वगैरह ये कुछ भी मतलब 17-18 साल में इधर आलोट रतलाम करते करते होगा। अभी तो कोई निराकरण नहीं हुआ इस चीज़ का। आज यहाँ धरने पे हड़ताल करते बोर्ड लगा के आप बैठे हैं, तो कितने समय तक बैठने वाले हैं? क्या जब तक ये मेरे पिताजी का जो मतलब अनुकंपा नियुक्ति और पेंशन जो भी मेरे पापा की जमा राशि मुझे प्रदान नहीं की जाती, तब तक मैं हड़ताल पे बैठूँ। क्या अधिकारियों से चर्चा होगी? क्या कहना रहता है? अधिकारी तो बस 2 दिन 4 दिन 8 दिन बस यही टाइम दिए जा रहे हैं। ये राजस्व विभाग एक ऐसा कार्य जो विभाग है जहाँ सभी विभागों की जो कि पीड़ित व्यक्ति रहते हैं वो यहाँ पे अपने आवेदन देते हैं और यहाँ उनकी जो सुनवाई होती है। अगर इसी विभाग में आपके पिताजी कार्यरत थे और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? नहीं, अगर न्याय नहीं मिलता है तो मैं ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हूँ, और अगर इसके बाद भी नहीं होता तो मैं भूख हड़ताल पे बैठूँ। बेटे के साथ धरने पर बैठी मां शांताबाई ने कहा, अधिकारियों के चक्कर लगा कर थक गई हूँ। किस चीज़ की आप लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं? अपनी दौड़ा मारती उसमें है मारती हूँ, सब लिख के तो है सर। मैं अब
अभी दौड़ा नहीं मारती अभी नहीं तो आप चाहते क्या हो? मेरे को बस मेरी वो नहीं तो पेंशन बनी और नहीं नौकरी मिली मेरे बेटे को। बहुत परेशानी उठाई है सर मैंने। अच्छा, कौन काम करता था यहाँ? मेरे घर वाले रमेश वर्रा। किस विभाग में काम करते थे? वो तहसील में बाबू थे। अच्छा, हाँ। कहाँ पर? यहाँ पे तहसील में थे। आलोट में? हाँ, तहसीलदार लीडर थे वो। बहुत बड़े पद पे थे वो। उनकी कुर्सी भी बता दूंगा अभी मैं। कुर्सी भी देख सकती थी। कितने समय से लड़ रहे हो आप? बहुत ही लड़ रही। उस मृत्यु में ये साहब लिखे। कितने साल हो गए लगभग? तो अंदाज से 15-16 साल तो हो गया सर। रावटी थाना क्षेत्र के ग्राम नायन में बिजली पोल पर चढ़कर कार्य कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत हो गई। इससे उसके स्वजन व ग्रामीणों में रोष फैल गया। उन्होंने रावटी पहुंचकर बिजली कंपनी की ग्रिड का घेराव कर दिया। उनका आरोप है कि किसी ने जानबूझकर बिजली सप्लाई चालू की, जिसके कारण कर्मचारी की मौत हुई है। बिजली सप्लाई चालू करने वाले के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए। पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद ग्रामीणों ने घेराव समाप्त किया। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी में ठेके पर कार्यरत अवधेश पुत्र अमर सिंह देवदा निवासी ग्राम मोलावा को नायन क्षेत्र में बिजली बंद होने की शिकायत मिली थी। इस पर वह ग्रिड पर महाकार्य करने का कहकर गया था। अवधेश मंगलवार शाम करीब 4 बजे नायन में स्थित ट्रांसफार्मर के पास पोल पर चढ़कर सुधार कार्य कर रहा था। तब अचानक बिजली सप्लाई चालू हो गई। इससे उसे जोरदार करंट लगा और वह नीचे आ गिरा तथा अचेत हो गया। उसे रावटी के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। शाम करीब 6 बजे उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने परीक्षण कर उसे मृत घोषित किया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवाया। मामले की जानकारी देते हुए परिजन ने बताया, वो लाइनमैन में मेरा भतीजा जो काम करता था 5-6 साल से, तो उनको भी उन्होंने ट्रिप मांगी, वहाँ से लाइन बंद करवा के उसके बाद में जो ऊपर जंपर पर चढ़वा के उसके बाद में हाथों हाथ लाइट चालू करवा के उसको मारा। क्या नाम है उसका? अवधेश पिता अमर सिंह। और वहाँ पर ना पुलिस गई मौके पे, ना कुछ भी नहीं। स्टाफ वाले उसको उठा के लाए और हम पीछे पीछे गए, तो हमको भी गाड़ी पे बैठने सीधा रतलाम पहुँचा दिया। और गाड़ी के पीछे टायर के पीछे हम लटक गए तो भी उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। फिर पत्थर एक उठा के ऐसा करा तो जाके गाड़ी रोकी। फिर मेरे बड़े भैया को उसने फिर बिठाया। उसका पिताजी को बिठाया? नहीं, मेरे भाई को बिठाया। आप क्या मांग करना चाहते हो? हाँ, आप क्या मांगे? हमारी क्या मांग? जो फिल्टर है पूरा बंद करवाएंगे और लाश आने से करेगा तो मंडल में हम जो हमारी लाश आई हमारे भतीजे की वही निराकरण करेंगे। उसके बाद में लाश उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे। शहर की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए मंगलवार की शाम कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी अमले के साथ सड़क पर उतरे और दुकानों के बाहर रखे सामान को हटवाया। कलेक्टर ने बिगड़ती व्यवस्था पर सख्ती दिखाते हुए निगम अमले को फटकार भी लगाई, लेकिन अगले दिन व्यवस्था जस की तस नजर आई। हमेशा की तरह रस्म अदायगी के लिए नगर निगम अमला स्टेशन रोड पर सक्रिय हुआ और स्टेडियम मार्केट के सामने दुकानों के बाहर रखे होर्डिंग्स हटाकर अंगूठा कटवाकर शहीद होने वाली कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान एक निगम कर्मी द्वारा गुमटी वालों को गुमटी ले जाने की खबर भी मोबाइल लगाकर दी जा रही थी, जो आशंका ही पैदा करती है कि शहर में अतिक्रमण पनपाने और व्यवस्था बिगाड़ने में अपने निजी स्वार्थों के समझौतों पर जिम्मेदार निगम कर्मियों की भूमिका भी है, जिस पर मंगलवार शाम स्वयं कलेक्टर निगम कर्मियों से सवाल करते देखे गए थे। पैसे के लेन देन में गवाह बने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। घर में घुसकर की गई मारपीट में गवाह की पत्नी भी घायल हुई है। मामला वेदव्यास कॉलोनी का है। यहाँ के निवासी जगदीश सोलंकी किसी व्यक्ति के साथ हुई पैसों के लेन देन में गवाह थे। व्यक्ति ने जब पैसे वापस नहीं लौटाए तो गवाह से पैसे मांगे। इसी बीच हुए विवाद में जगदीश पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया। बीच बचाव करने जब घायल की पत्नी लक्ष्मीबाई पहुंची तो झुमा झटकी में वह भी गिर गई और घायल हो गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला अस्पताल में भर्ती घायल जगदीश सोलंकी ने बताया, क्या हुआ, किससे आपके मारपीट हुई है? दूसरे की पैसे की लेन देन थी, तो मैं गवाह में था, तो वो नहीं दे रहा था, सामने वाला नहीं दे रहा था, तो ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। मैंने ऐसा बोल दिया था, मैं ये नहीं देगा तो मैं दे दूंगा। तो मेरे पास मांगना है, आदमी कभी नहीं मेरे पास। तो मेरे को मारा कोटी करने लगे और मारा कूट के मेरे को चक्कू मार दिया, हाथ पे चक्कू लग गया।
तो खालिद घुसी घर में घुस कर बाहर आ गए, निकलते लड़ते और कहा कि मोहल्ले वाले सब भेजे हुए थे। इसके अंदर आपकी वाइफ भी घायल है। वाइफ को भी धक्का दिया घर में, तो वो गिर गए वहाँ पे, तो उनके भी लगे हाड़ में, पीछे कमर में, तो उनका भी एक्सरा वगैरह हुआ। लक्ष्मी सोलंकी नाम है उनका। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।